सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में हम ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और निरंतरता के साथ नए नए मंत्रों का पाठ हम कर रहे हैं। इनका अभिप्राय क्या है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने जीवन में सत्य के पथ पर चलें, वासनाओं से बचें, उपासना पूर्वक जीवन को जीने वाले बने, द्रोह से दूर हों, क्योंकि जो द्रोह है वह द्रोह हमारे जीवन की प्रगति को रोक देता है। और जब हम अपने इस उत्तम जीवन में उत्तमता से कार्य नहीं कर पाते हैं तो निसंदेह हम मनुष्य जो जीवन मिला उस मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मनुष्य जीवन का सदुपयोग उत्तम कर्मों से युक्त होना, उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करना, अपने मन, वाणी और शरीर से शुभ का आधान करते हुए इस जहान का महान जो कार्य है इसको अच्छा बनाना, सेवा से, सत्कार से, परोपकार से, सदाचार से, उन कार्यों को सदा सर्वदा सर्वत्र करते रहना। और इस प्रकार से जब हम कार्यों को करते हैं तो जीवन श्रेष्ठतम होता चला जाता है और धन भी हमारा उत्तम होता है। तो धन कैसा हो? जो धन वासनाओं से हमको बचाए, ज्ञान का धन, जो धन हमको उन्नति की ओर ले जाए। तो ऋग्वेद के छठे मंडल के 20वें सूक्त का पहला मंत्र बहुत सुंदर है। इसमें कहा कि कैसा धन हो, तो कहा द्यौर्ना या इंद्राभि भूमार्यस्तस्तौ रैः शवसा पृथु जनान तम नः सहस्रभरम उर्वारासम दद्धि सूनो सहसो वृत्रस्तुरम। कि हमें वह धन दीजिए प्रभु जो शत्रुओं को पराजित करे, हजारों का भरण करे, हजारों की सेवा के लिए हो, लाखों की सेवा के लिए हो, भूमि उपजाऊ बनाने में विनियुक्त हो और वासना संहार करने वाला हो। अर्थात वासनाओं से हम बचें, वासना का संहार हमारे लिए परम आवश्यक है। हम दिव्य गुणों से युक्त हों, द्रोह से युक्त हों। तो ऐसे प्रभु की उपासना की बात कही, दिव्य बल की बात कही, दिव्य गुणों की बात कही। और इसके बाद 5वें मंत्र में जो बहुत ही सुंदर बात कही है कि द्रोह से दूर रहें हम, क्योंकि द्रोह हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंद्रियों को विषयों से पृथक करते हुए ज्ञानी पुरुष के लिए कृपणता व अपवित्रता के भाव प्रबल नहीं हो पाते। वह वासना विनाश के द्वारा पालक प्रज्ञा का विनाशक नहीं होने देता। तो आइए 5वें मंत्र का स्वाध्याय हम करते हैं। द्रोह से हम दूर रहें, ऐसी भावना के साथ वेद मंत्र लिखता हूं पहले। ओम महो द्रुहो
महो द्रुहो अपविश्वायु धायि वज्रस्य यत्पतने पादि शुष्णः। पुरुषार्थम पुरुषार्थम सारथये सारथये करीन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ। सूर्यस्य सातौ। ऋग्वेद के छठे मंडल के 20वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम
महो द्रुहो अपविश्वायुधायि वज्रस्य यत्पतने पादिशुष्णः उरुषा सरथं सारथये करीन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ। ॐ महो द्रुहो अपविश्वायुधायि वज्रस्य यत्पतने पादिशुष्णः उरोषा सरथम सारथये करीन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ। बहुत सुंदर वेद मंत्र है और भाव इसका समझने का हम प्रयास करते हैं। कहा कि यत जब वज्रस्य क्रियाशीलता रूप वज्र के पतने गतिमान होने से, जब वज्रस्य क्रियाशीलता रूप वज्र के पतने गतिमय होने पर शुष्णः सब सुखा देने वाला कामासुर पादि अभ्रियत मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात क्रियाशीलता के द्वारा जब वासना का विनाश होता है तो यह जितेंद्रीय पुरुष विश्वायु संपूर्ण जीवन में महाद्रोह महान द्रोह की भावना से अपधायी दूर स्थापित होता है। कहने का आशय क्या है कि जब व्यक्ति क्रियाशील होगा और क्रियाशीलता ही वास्तव में वासना से बचने का उपाय है। सात्विक क्रियाशीलता हो, प्रभु की भक्ति के साथ क्रियाशीलता हो। क्रियाशील व्यक्ति जो होगा, जो निष्क्रिय नहीं है, जो सक्रिय है और वह भी सात्विक सक्रियता, तो वह अपने मृत्यु को भी जीत सकता है। जो पुरुषार्थ करता है, जो अहर्निश अपने सेवा धर्म में, अपने आत्मोद्धार के कल्याण के कार्य में संलग्न रहता है, जो जागरूक है, सदा जागता रहता है, जो सोया हुआ नहीं है, वह वास्तव में अपने जीवन को और इस जगत को भलाई से भर देता है। और ऐसा उसका कार्य जो सदा आगे ही उसको बढ़ाता है, कभी भी उसको पतित नहीं होने देता। पतित वही होता है जो निष्क्रिय है, जो निठल्ला है, प्रमादी है, आलसी है। उसका शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा, मन भी अस्वस्थ हो जाएगा और वह प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्रभु की शक्ति के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ जब हम जितेंद्रियता को प्राप्त होते हैं, वासना का विनाश होकर के जितेंद्रिय पुरुष विश्वायु संपूर्ण जीवन में महाद्रोह महान द्रोह की भावना से अपधायी दूर स्थापित होता है। वासना ही विद्रोह की जननी है। हम द्रोह से बचें तो यहाँ इस वेद मंत्र में द्रोह से बचने से ही वास्तव में हमारा कल्याण होगा। और यदि हम द्रोह में फंस गए तो द्रोह हमको गर्त की ओर ले जाएगा, पतन की ओर ले जाएगा। और द्रोह क्यों होता है? तो कहा कि वासना जहाँ है, वासना से ही व्यक्ति के अंदर द्रोह की उत्पत्ति होती है। इसलिए द्रोह से बचें। विश्वायु संपूर्ण जीवन में महान द्रोह की जो भावना से अपधायी दूर स्थापित होता हुआ, वासना ही द्रोह की जननी है। वासना विनाश में वास्तविक प्रेम उपजता है। वासना का जब विनाश हो जाता है तो निसंदेह, निश्चल, निष्कपट, स्नेह, सौहार्द, परस्परता, समता, ममता, क्षमता का विकास होता है। और कहा कि वह इंद्र जितेंद्रिय पुरुष सूर्य से सातौ, उस ज्ञान सूर्य प्रभु की प्राप्ति के निमित्त कुत्साय वासनाओं का संहार करने वाले सारथये प्रभु रूप सारथी के लिए उरु विशाल सरथम
समान रथ को कह करता है। जीव प्रभु के साथ जब समान रथ में स्थित होता है तो वह वासनाओं से अनाक्रांत होता हुआ ज्ञान सूर्य को अपने में उत्पन्न कर पाता है। ज्ञान सूर्य से ही व्यक्ति अपने जीवन के अंधकारों को मिटा पाता है, अपने जीवन की जो दुर्गति है उस दुर्गति से मुक्ति पाता है। नहीं तो बार बार इसी दुर्गति में, दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में, दुर्व्यवहारों में, दोषों में, दुखों में, द्वंद्वों में व्यक्ति फंसा रहता है। इनसे बचने का उपाय यही है कि अपने इस मन मंदिर में उस परम पिता परमेश्वर को स्थापित करें और द्रोह से बचें। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, ये जो चीजें हैं इनसे हम बचें। क्रोध करने से बचें, द्रोह करने से बचें, ईर्ष्या से बचें, असूया से बचें। पर दोष न देखें, अपने दोषों को हम देखें, अपने दोषों को दूर करें। लेकिन प्रायः संसार में लोग अपने बड़े बड़े दोषों को नहीं देखते, अपनी बड़ी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर उनकी पैनी निगाह बनी रहती है, उनकी दृष्टि वही बनी रहती है कि ये गलती करे और हम इसको तिल का ताड़ बना दें। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी परेशान रहता है, स्वयं भी दुखी होगा, स्वयं भी सद्गति को प्राप्त नहीं होगा और दूसरों को भी दुख देता है, कष्ट देता है, दूसरों के जीवन में भी कलुषित उसका जीवन कर देता है। हम इनसे बचें और वासनाओं से ऊपर उठ करके द्रोह की भावनाओं से दूर रहें। प्रभु को अपने रथ का सारथी बनाएं, मनमानी ना करें। हम अपने मनमानी ढंग से जब जीते हैं तो अवश्य ही अवसाद में जाएंगे, तनाव में जाएंगे, असफलता आएगी हमारे जीवन में। लेकिन जब उस प्रभु को हमने अपना सारथी बना लिया, इसलिए भगवान जब धर्म युद्ध होता है तो वहां स्वयं सारथी का वह उत्तरदायित्व लेते हैं। तो सारथी यदि ठीक है तो हमारी मंजिल भी आसान हो जाती है और हमको सुखद अनुभूति होती है इस जीवन यात्रा की, दुख नहीं मिलता। और यदि सारथी ठीक नहीं है तो निसंदेह मन जब मनमानी की ओर जाएगा तो यह मनमानी, यह शैतानी, यह नादानी व्यक्ति को परेशानी में डाल देता है। हम इन वासनाओं से बचें, इन वासनाओं से अतिक्रांत होकर हम ज्ञान सूर्य के उदय को कर पाएंगे। इनका शमन करें, द्रोह से बचें और प्रभु की जो भक्ति है उसको अपने हृदय में संजो कर के रखें, उसको अपने जीवन में उतार लें। जब प्रभु को अपने हृदय में बिठाएंगे, अपने मन मंदिर में उसको स्थान देंगे, उस भगवान को, तो ये द्रोह, ये ईर्ष्या, ये वासना हमारे अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए कहा, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। करूं कैसे पूजन भगवान, नहीं मुझको पूजा का जान। करे पूजा दुनिया के लोग, लगाते तुम्हें प्रेम से भोग। करे पूजा दुनिया के लोग, लगाते तुम्हें प्रेम से भोग। चढ़ाते पुष्प पत्र पकवान, करूं कैसे पूजा भगवान।
ना मेरे मन में ऐसा चाव, ना ऐसी पूजा का भाव। चाहूं मैं पूजा एक महान, करूं कैसे पूजा भगवान। हमारी पूजन की जो टेक निराली है दुनिया में एक। हृदय दुखा है एक मिलान, करूं कैसे पूजन भगवान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। उसी की लगी हुई है यह चाह, ना दूजी पूजा की परवाह। मगर मैं हूँ उससे अनजान, करूँ कैसे पूजा भगवान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तुम ही बतला दो उसका भेद, मिटे जो मेरे मन का खेद। तुम ही बता दो उसका भेद, मिटे जो मेरे मन का खेद। बन गोपाल तुम्हारा गान, करूं कैसे पूजा भगवान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये जो मन मंदिर है, इस मन मंदिर में कभी भी हम गंदगी ना करें, कभी भी इसमें ऐसे गलत विचार ना आने दें, क्योंकि गलत विचार ही व्यक्ति को कुसंस्कारित कर देते हैं, उसको ऐसे मझधार में डाल देते हैं। इसलिए प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू नित्य लगाया कर। प्रेम भर कर प्रेम में, प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू नित्य लगाया कर। सोने में तो रैन बिताई, दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तू जीवन करता अपने आप रहा। प्रातः समय उठ नियम से सत्संग में तो जाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू नित्य लगाया कर। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू नित्य लगाया कर। पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। पहले सबसे पूछ कर तू भोजन को खाया कर। प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। ईश्वर के गुण गाया कर। ओम शांति शांति शांति।